संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे सितंबर का जो आया लेटेस्ट अभी ईयरली वाला SPD का वन लाइनर करंट अफेयर, उसको देख रहे थे। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में इसके 300 क्वेश्चन देख लिए थे। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क साइड में चल रहा था तो इसकी वजह से शोर हो रहा था, इसलिए मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी। और ये आपका पार्ट 2 है, तो इसमें आपके जितने भी बचे क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है, यानी कि अभी आपके कितने बचे हैं, 505 क्वेश्चन लगभग बचे हैं, उनको पूरा हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ तक कर लिया था, और मैं एक काम करूँगा, जो उसका पहला पार्ट है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाके वो भी वीडियो देख पाएंगे, या आप जाएंगे तो यहाँ आपको चैनल पर भी मिल जाएगा। तो हाँ, हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हमें नेक्स्ट करना है 301 से। तो क्या बोल रहा है, एक सेकंड, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब ठीक है। तो BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है? ये थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये बनाया है शुभम गिल को बनाया है। किसको बनाया है? शुभम गिल को बनाया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कैंडेनिया है। ठीक है, कैंडेनिया है। UEFA यूरोप लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये टेटन हम हॉटस्पर ने जीता है। ठीक है, अभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर सब में आता है, और ये ईयरली है तो आपको पूरा ईयर का लगभग कवर हो जाएगा। 78वें फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये जीता है मेनिका कजानिया ने के जिया सेम्ब्रिक ने जीता है। भारत सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या रखा है? तो वन नेशन वन मिशन रखा है। ठीक है, IISF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक जीता? तो कनक बधवर ने जीता है। बधवर ने। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित की है? तो ये अब 1200 हो गया है। कितना हो गया है? 1200 हो गया है। देश के वीरों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने 16 एशियाई शेरों की गणना जारी की है? तो गुजरात ने किया है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो एक हुई है श्रीलंका में हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो रूट बने हैं। ठीक है, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। गोल्डन डोम किसका है मिसाइल कवच? तो ये अमेरिका का है। एक समझौता के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये चागोस द्वीप समूह जो है वो ब्रिटेन को वापस कर दिया है। भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, किस देश महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये स्कॉटलैंड ने जीता है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 सम्मानित किए जाने की अनाउंसमेंट किया गया है? तो ये 17 सांसद को दिया जाएगा। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने CRPF द्वारा संयुक्त ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधि ज़्यादा होती है, तो अब ऐसे भी लगा सकते थे थोड़ा बहुत गैस करके भी।
विश्व स्वास्थ्य संभा यानी कि WHA का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जिनेवा में किया गया था। जर्मनी में आयोजित ISF जूनियर विश्व वर्ल्ड कप किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो कनक बधावा ने जीता। यह भी हमने ऊपर रिपीट क्वेश्चन है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में किया गया था। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर की जनगणना कितने एशियाई शेर ने दर्ज किए? तो 891 दर्ज हुए हैं। मई की यह लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, मई में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2026 में लॉन्च करने की योजना चल रही है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है। सेफ अंडर 19 चैंपियंस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, इंडिया ने जीता है। मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय की थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, यही थीम थी। किस शहर में E0 फायर पहल शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP13 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाव घोष को किया गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? 2025 का ये, तो ये कन्नड़ के भाषा के लिए। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोद किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? इंपॉर्टेंट है। तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। कौन? गीता सामोद, ठीक है, इंस्पेक्टर भी हैं ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। किस राज्य में इंदिरा सौर गिनी जला विकासम योजना लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये कंबोडिया में किया गया है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो ये है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, ठीक है, सबसे बड़ा सांप है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये दीव में किया जाएगा। कहाँ पे? दीव के घोघला बीच में किया जाएगा। किस राज्य में भारतीय तट रक्षा बल ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? तो उड़ीसा में किया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो चाइना ने कर दिया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो मिजोरम बन गया है, ठीक है, मिजोरम बन गया है। कई लोग केरल को लगाएंगे, लेकिन केरल यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। पूर्ण साक्षर राज्य में कौन है? मिजोरम है। हाल ही में ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा के स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो वो 101वां मिशन था, ठीक है। 10वीं कक्षा में सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संस्कृत के लिए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? तो एलिस रेंडेल्मा ने जीता है। 78वें कॉन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? तो ये रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में
क्या कर दिया गया है, तो गया जी कर दिया गया है, मैं कई बार बताया हूँ। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को। किस राज्य में अंकिता नामक पहली एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है, असम में लॉन्च किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये डॉक्टर अजय कुमार को चुना गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। भारत में के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए LR श्रीहरि बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो ये तेलंगाना में मनाया गया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। किस देश के मेहंदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, तो ये बांग्लादेश को दिया गया है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये डेनमार्क में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये 15वां स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना में कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है, यानी कि CDS को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो मरिया गोला हंगरिया ने जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, तो जो इंदौर है भारत का, वो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन चुका है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया, तो श्रीलंका ने दिया। हाल ही में जारी विश्व क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो फर्स्ट स्थान मिला है, यानी कि पहला स्थान मिला है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये हैदराबाद में किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अंदर भारत में कुल कितनी प्रजनन दर है, तो 2.0 है। फीफा द्वारा किस वर्ष महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 किया जाएगा, तो ये 2031 है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले भारतीय वकील कौन बन गए हैं, तो भुवन रिभु बन चुके हैं। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये भूटान बन गया है। कौन बन गया है, भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 दुनिया भर के 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो ये 151वां स्थान मिला है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODP में 12 नए उत्पाद को शामिल किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं, तो बिहार के हैं। BPSC वाले ध्यान देंगे, जो बिहार का क्वेश्चन आता है स्पेशली ध्यान तो सब में देंगे, बिहार पर ज़्यादा ध्यान देंगे। महाराष्ट्र के किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों की विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो ऑपरेशन केलर शुरू किया था। किस देश के अखबार ने ला प्रेस को यूनेस्को की प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में प्रदान किया है, तो निकारागुआ। क्या भारत ने पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है, तो INS अनिला है। भारत में पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा, तो नोएडा में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नेम क्या था, तो ऑपरेशन अभ्यास था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट में से संन्यास ले लिया है, तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है,
तो अफगानिस्तान में शतरंज को नहीं खेला जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये यूपी के लखनऊ में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 193 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां स्थान है। किस देश में राष्ट्रीय औद्योगिक वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो ये राजस्थान में होती है। किस भारतीय खिलाड़ी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया ने जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने किया है। किस भारतीय फिल्म को कॉन फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माई लैंड को चयनित किया गया है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन चुका है? तो तेलंगाना बन गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने जीता था। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? तो मध्य प्रदेश से किया है, मध्य प्रदेश के शेरपुर से किया है ये। 7 मई को 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ढांचे को हवाई हमले किए थे? तो ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किए थे। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो जो ट्रैकोमा है वो भारत मुक्त हो चुका है। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो ये $778.1 बिलियन था। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये नागोया में, एची और नागोया में आयोजित किए जाएंगे। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी, ये भी बिहार के हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? बिहार से हैं, इंपॉर्टेंट है। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूलर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलीवन ने जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत की आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो आरबीआई ने की है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने मनाया है। लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा शीर्ष स्थान पे है? तो आईआईएससी बेंगलुरु है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को किया गया है। आईएसएफ विश्व कप 2025 में 7 पदकों यानी कि 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य किस स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य में शुद्ध स्मारक परिसर खोगजोम दिवस मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरशो उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा ने किया है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड पहल शुरू किया गया है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पटना में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने पिंक टू ई रिक्शा की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की है। सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप 2025 भारत में कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये 6ठे स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंजियाओ ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। किस मंत्रालय ने
राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। गांव स्तर पर पुरावेशन सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, 13 तारीख वाले ध्यान देंगे। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर में स्थानांतरित किया जाएगा। हाल ही में किस यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो पहली बात तो शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र को भी किया गया है, ठीक है, और भागवत गीता को भी किया गया है। तो इन दोनों को किया गया है। तो आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो अमरावती बन गया है, ठीक है, अमरावती बन गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी अमरावती में किया जाएगा, ठीक है, अमरावती में किया जाएगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है बनारस की जो शहनाई है उसको जीआई टैग मिल चुका है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान ने किया है, ठीक है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दिनेश महेश्वरी बन चुके हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया वेल ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म यानी क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो ये भारत ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेस किस खेल से संबंधित है? तो ये पोल वाल्टल से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने सिल्वर पदक जीता है, रजत पदक जीता है। रजत आई थिंक ब्रोंज होता है ना, हाँ कोई नहीं, रजत ध्यान रखेंगे हिंदी में। बिहार की मेजबानी महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा। किस देश में राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस में किया है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स ने जीता है, ठीक है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? JD वेंस थे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डास्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये छठा था। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो पंजाब ने जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अल धफरा एयरबेस पे, जो कि UAE में है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहली भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिन BR गवई नियुक्त किए गए हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है? तो 16 स्थलों को कर दिया गया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा फिलिस्तीन के लड़के महमूद अजोर की तस्वीर के लिए 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है?
तो समर अबू एलाफ को मिला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, जुड़िए यहाँ पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाइप का भी बटन आता है तो हाइप भी कर दिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हितेश गुलिया बन गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी से संन्यास लिया है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को ही चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैजनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। क्यों में चर्चा में था, कमेंट में बताएंगे। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है, कौन है? तो वो है गज सिंह है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला थे, ठीक है। कौन थे? शुभांशु शुक्ला थे। 1 अप्रैल को भारत ने किस राज्य पर अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उड़ीसा बनाया है। किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें साल तक गिरावट दर्ज हुई है? तो जापान की जो संख्या है वो लगातार 14 साल हो गए गिरती जा रही है, इम्प्रूवमेंट का नामो निशान नहीं है। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। लगातार चौथे साल तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? ये बन गया है अमेरिका बन गया है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का भारतीय राज्य वो कौन सा बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र बना है। भारतीय सेना में कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक जीता है? तो 821 जवानों ने संयुक्त राष्ट्र पदक को जीता है। हालिया जारी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने में सबसे उच्च स्थान पर रहा है? तो ये बिहार ही था, ठीक है। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार द्वारा 2025 में सम्मानित किया है? तो ये जापान को सम्मानित किया गया है। 2024-25 को भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये केरला बन गया है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो ये IIT मुंबई ने खोज की है। किस राज्य मुख्यमंत्री ने सिहाट ऐप की शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। सेहत ऐप की शुरुआत किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया है तो चीज़ें, तो सेहत ऐप को ध्यान रखेंगे। पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो ये PM मोदी के भाषणों का संकलन उसमें किया गया है, जो संस्कृत के 5वां अध्याय है, पुस्तक है ये, ठीक है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया था? तो ये P शिवकामी को सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड है, ठीक है, क्यू शील्ड है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं ने पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारस्परिक टैरिफ प्रतिशत क्या था? तो ये 26% था। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? तो ये दिल्ली बन गया है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये मोहम्मद बगान सुपर जायंट ने जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है एक्चुअली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पेश किया गया पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM
स्थापित किया गया है? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है। ठीक है, ये एक ट्रेन में, ठीक है, स्थापित किया गया है। एटीएम मशीन, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। तो पंचवटी जो एक्सप्रेस ट्रेन है, नाम है ट्रेन का, इसमें क्या गया, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, किया गया? ये गुजरात में किया गया। एससी वर्गीकरण अभियान अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना बन गया है। कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये केरला में मनाया गया है। किसे लिंडेज ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डी नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास हासिल की है? तो तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी कि नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। तो तमिलनाडु में पम्बन ब्रिज है, आपने एक मूवी में देखा भी होगा, चेन्नई एक्सप्रेस में। हाँ, पम्बन ब्रिज कहाँ है? चेन्नई एक्सप्रेस में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन की शुरुआत की है? तो नागालैंड में किया गया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर अभ्यारण्य राज्य को 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो ये 26/11 हमले के, जो मुंबई हमला हुआ था, उससे संबंधित है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो ये चीन को रखा है। वक्त संशोधन अधिनियम 2025 लागू कब हुआ? 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है। द्रौपदी मुर्मू को मुंबई लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति को? तो ये की टू द सिटी ऑफ द लिस्बन, ये पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो एक ही राज्य है पूरे भारत में, वो उत्तर प्रदेश है, यही ऐसा हो सकता है। ठीक है। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र विभूषण है। क्या है? मित्र विभूषण है। फ्रेड रिंगटन सैड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। छठा बिश्केक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? थाईलैंड में होता है। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बन चुके हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 930 हो गया है, ये लेटेस्ट डाटा है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में कौन से स्थान पे रहा है? तो आयरलैंड रहा है। 30 स्थान पे कौन रहा है? आयरलैंड रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्राफ को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये हंगरी बना है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष कौन है? तो उड़ीसा 30 स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो ये हरियाणा के गवर्नमेंट ने किया है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो गिरी गोस्वामी है। ठीक है, तो ये जो मनोज कुमार इनका वास्तविक नाम है क्या है? तो हरिकिशन गिरी स्वामी है। वैसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा है नहीं, बाकी दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या पता कहीं पूछ ले ग्रुप D SC के एग्ज़ाम में, जो भी है ना, तो ध्यान रखेंगे। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोलने की लक्ष्य रखा है? तो ये 728 खोलने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 का पारित हुआ है? तो ये 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ है। नेटवर्क तत्पूर्णता सूचकांक भारत में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 36वें स्थान पर रहा है।
फीफा महिला विश्व वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा, यानी कि ब्रिटेन करेगा। किन्हें हिंदी के लिए राम गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मृदुलिका झा को दिया गया है। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एबल पुरस्कार 2025 किससे संबंधित है? तो मसाकी काशीवारा से संबंधित है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 11 और खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किर्गिस्तान में किया गया, किर्गिस्तान के टोकमक में किया गया। ठीक है। भारत और नेपाल में साहित्यिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मथुरा में किया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता की पहल शुरू की है? और तो ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बन गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये अमरावती में स्थापित की जाएगी। नेतुम्बे नदी नदेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है, पहली वो भी महिला। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय की पहल है। हाल ही में किस राज्य ने 113वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बिहार ने मनाया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए में के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो 58 करोड़ रुपए की घोषणा की है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पावर लिफ्ट जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 59वें ज्ञान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये शुक्ला जी को चुना गया है, विनोद कुमार शुक्ल को। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में होने वाला है। कौन सा देश फीफा विश्व वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहली गैर मेजबान टीम बनेगी? तो जापान। किस देश के ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? यहाँ पे मार्क करना मैं भूल गया। तो किस देश ने मोजी नाम का लॉन्च? तो ये चाइना पे मार्क कर लेंगे। ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना सरकार ने किया है। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। म्यूजियम एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आर.के. श्री राम कुमार को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष महिला वर्ग में विजेता कौन बना है? तो ये भारत बना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये राम सुतार को दिया गया है। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की मतलब थीम क्या थी? ठीक है। तो ये था ग्लेशियर संरक्षण, ये थीम थी। संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो पंजाब बन गया है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। ठीक है। कहाँ किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हाल ही में डेनमार्क के राजा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर धनबोर्ग का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो विजय शंकर को दिया गया है। वाटर हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो ये 118 रही है। ऑस्कर अवार्ड 2025 का सबसे फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनोरा को दिया गया है। किसे दिया गया? अनोरा को। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 278 हो गई है? तो ये शनि की हो गई है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत का दुनिया के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये
भिवंडी में किया गया है। कहाँ किया गया? भिवंडी में। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये द अनोली गर्ल्स इन द ऑर्केस्ट्रा जीता है, इसने जीता है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 23वां आयोजित किया गया है। ठीक है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये सविता पुनिया को दिया गया है। ठीक। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये हरमनप्रीत को मिला है। वीमेंस प्रीमियम लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुज विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोवा कितने महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटते हैं? तो वो वहाँ 9 महीने तक फंसे रहे और उसके बाद फिर वो पृथ्वी वापस लौटे। किस देश की महिला ने क्रिकेट अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो विशाखापट्टनम से इसे वापस ले लिया गया है। हांगकांग में आयोजित 18वीं एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एस लाइट को दिया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो शुभमन गिल ने जीता है और ये इंडिया से आप जानते ही हैं। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दलाई लामा को दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बन चुकी हैं? तो क्रिस्टी कावेट्री बन गई हैं। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियन 2025 में शीर्ष पे कौन रहा है? तो ये हरियाणा रहा है। लंदन में स्थित सेंट्रल बैंक ने 13 मार्च 2025 को RBI को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। भारत के नए रक्षा लेखा महानिदेशक यानी कि CGDA कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा बन चुके हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा जाएगा? तो ये मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये हरियाणा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार की शुरुआत की है? तो यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। खेलो इंडिया गेम्स 2025 में के शुभांकर का नाम क्या है? तो उज्ज्वला है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कृष्णा जयशंकर बनी है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो ये अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा PM वाड़ी योजना किससे संबंधित है? तो ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा से विस्तार के संबंधित है। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये सांगली में है। 10 मार्च 2025 को भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई है। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उदय प्रकाश को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस सहयोग से किया जाएगा? तो जापान से सहयोग से किया जाएगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जय शाह को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा मां शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 24वें स्थान पे है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है? तो असम
की गवर्नमेंट असम का। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कौन सा भारत का पहला महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा बनी है। IIFA अवार्ड 2025 किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो लापता लेडीज को दिया गया है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बन चुके हैं। रणजी ट्रॉफी है 2024-25 की किताब किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है। ठीक है, 1573 क्वेश्चन नंबर है और हम यहाँ तक आ गए हैं, और माफ़ कीजिए 573। ठीक है, तो किस देश की वास्तुकार लियू जियाकुर को 2025 का प्रिज्म वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है? तो चीन को। सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में हुआ है। कौन सा बैंक SP ग्लोबल इन सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 शीर्ष पे है? तो यस बैंक है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? अमूल बन गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव रख दिया गया है। ठीक है, गांडीव धनुष हुआ करता था महाभारत काल में, उसका नाम था। IFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में भारत में सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो रोशनी नाडर बनी है। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी कौन है? तो LIC है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में चाप चर कूट त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में होता है। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गुजरात है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर करने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता हुआ है? तो सर्वम AI की तरह हुआ है। हाल ही में CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चोल राजकुमार तित्ती के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? 392 हो गई है। बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी ने लिखा है। भारत जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता करेगा? तो ये नेपाल के साथ समझौता करेगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में दिया है। किस राज्य की टीम ने 15वां हॉकी इंडियन सीनियर महिला चैंपियनशिप 2025 जीता? तो झारखंड में जीता है। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी से भरी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो ये इथोपिया में इसे यालीजोगलम माउंट फेटल। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद के सदस्यों के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील भारती मित्तल को किया गया है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में किस भारतीय के नाम का शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है इसमें। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल गवर्नमेंट ने किया है। पहली बार
कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तो वो है हार्ट लैम्प है। कौन से? हार्ट लैम्प है। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो ये जापान के साथ। कौन सा लगातार 7वीं बार सबसे अच्छा स्वच्छ शहर बना रहा है? तो ये इंदौर है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये हैं विराट कोहली बन गए हैं। किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाला पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है। किस हवाई अड्डे में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। किस IIT एशिया का पहला वैश्विक हाइपरडूम प्रतियोगिता की मेजबानी करी है? तो IIT मद्रास ने किया है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये विश्व राजकुमार ने जीता है। हाल ही में 27वें पश्चिमी क्षेत्र परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये पुणे में हुई है। गवाह संरक्षण 2025 के किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो ये हरियाणा में लागू किया गया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। किस IIT स्वदेशी आरक्षण चिप IRIS विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजेश निर्वाण बने हैं। किस राज्य की वन प्रबंधन प्रतियोगिता स्कोच का पुरस्कार सम्मानित किया गया है? नागालैंड को दिया गया है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक को मिला है। मिजोरम राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो 20 फरवरी को मनाया है। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को किया गया है। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है। किस देश की महिला ने खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। चर्चा में रहा मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो अली ए लिहांग है। देखिए लेबर का आने का टाइम हो गया है और खटरपट की आवाज़ शुरू हो गई है, लेकिन मैं आज आपको करा के रहूँगा, ठीक है। अब हम कहाँ पर आ गए हैं? 625 कर लिए हैं और बाकी जो भी बचे हैं 805 क्वेश्चन है इसमें, आज मैं करा के रहूँगा। अब चाहे खटर हो चाहे बटर हो, मैनेज कीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है और फिर ऐसे रोज़ नहीं कर सकते, है ना। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर सम्मान किया गया है? तो जेमेल वारकेन वेस्ट इंडीज से हैं, इनको दिया गया है। हाल ही में वन मैप ऑफिस का पहला किसने शुरू की है? तो LIC ने की है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश के द्वारा आयोजित हुआ है? तो ये सऊदी अरब के द्वारा हुआ है। किस राज्य की विधानसभा में अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो वो उत्तर प्रदेश है। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? तो N चंद्रशेखर को किया गया है। पूर्वोत्तर में एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत की कौन सी राज्य सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मानसिक सहायता देगी? तो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। पहले 8,000 मिलते थे, अब 10,000 लेंगे, ठीक है। किस तिथि में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा? डेट पूछिए। 20 फरवरी को मनाया जाएगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ICC अवार्ड 2024 किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन है? तो मेडिसन कीज है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष में किसने जीता है? तो जैनिक सिन्हा ने जीता है। लेडी में पूछेगा तो मेडिसन कीज बताएंगे, पुरुष में पूछता है तो जैनिक सिन्हा बताएंगे, ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान पे है? तो ये 6ठे स्थान पे है।
10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पांडुचेरी में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? पांडुचेरी में किया गया है। हाल ही में किस देश में माउंट डोकोलो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। चर्चा में रहा अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये केरला में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेल की विषय थीम क्या थी? तो ये थी ग्रीन गेम्स थी। क्या थी? ग्रीन गेम्स थी। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजन किसने लॉन्च किया है? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत हुआ है? राजस्थान में हुआ है। भविष्य में सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दुबई में किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्पूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पे रही हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है। भारत में 26वें मुख्यमंत्री चुनाव आयुक्त कौन बन चुके हैं? तो ये ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। 20वें युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये भारत रहा है। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ओमान में किया गया है, ओमान के मस्कट में। हाल ही में भारत ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में किया है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेकब कॉल्पिल्मा बने हैं। एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप द्वारा खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 96वां स्थान है। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो ये महाराष्ट्र में हुई है। किस क्रिकेट टीम ने ICC U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। भारत और किस देश में बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो ये मिस्र में शुरू हुआ है। हाल ही में OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये है ब्राज़ील हुआ है। फिल्म कॉनक्लेव में किस ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार श्रेणी से जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार से जीता गया है। ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा बने हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये सेवा रेट किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए अधिकतर 3 आरक्षित वनों को गैर असूचित किया है? तो असम ने किया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वलय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली ने किया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि के विषय में के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना ने किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया? तो ये INS गुलदार को। हाइप्रिस एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। नवी एशियाई आर्थिक वार्ता आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन चुका है।
गुनेरी को किस राज्य का पहला जैविक विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात को किया गया है। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो ये अक्षय सक्सेना को किया गया है। 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो फ्रांस किया है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बेफ्टा 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, तो कॉन्क्लेव को चुना गया है। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो AXAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक के IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एक खिताब किसने जीता है? तो काइरिन जैकवेट ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो लगभग 50 करोड़ या 51 करोड़ मान सकते हैं। बजट 2025-26 में विकास में कितने इंजनों को जिक्र किया गया है? 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन हुआ है? तो लगभग 6,81,000 करोड़ आवंटन हुआ है। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी? तो बिहार में होगी, क्योंकि बिहार में मखाना से ज़्यादा होता है। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा? तो अब 12 लाख हो गया इसलिए। बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन हुआ है? तो लगभग 1,28,650 करोड़ आवंटन हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो सबका विकास के साथ किया गया है थीम, मतलब बजट को पेश। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है? तो ये 4.4% रहने का अनुमान जताया गया है। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय ने सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। जल जीवाश्म मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 2028 तक बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जीडीपी में कितने प्रतिशत की तक की वृद्धि हुई है? तो ये 6.3% से लेकर 6.8% तक वृद्धि देखी गई है। 38वें खेलो राष्ट्रीय पुरस्कार 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कौन है? नीरज कुमार है। कौन है? नीरज कुमार ने जीता है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों को कल्याण की योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। हाल ही में खबरों में रहा वेगाई नदी किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। वेगाई नदी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हाल ही में गगन नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 की मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इस बार गणतंत्र दिवस जो 2025 में हुआ, इसके मुख्य अतिथि आए थे। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग सम्मान किया गया है? तो निकोबार में है। ये कहाँ है? निकोबार में है। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है। पुरुष और ये महिला लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेंगे। महिला है। ठीक है, महिला है। पुरुष और महिला इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एलेक्सन और एनसे यंग ने जीता है। भारत में अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक का सह उत्पादन किया है, करने की घोषणा की है? तो ये अमेरिकन सोनबॉय की अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? लगभग 6.4% लगाया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बन गया है? तो ये इंडोनेशिया बन गया है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो ये गुजरात करेगा। खबरों में रहा शब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। ट्रोजन 155 मिमीताज आर्टिकल गन सिस्टम भारत के किस देश को द्वारा विकसित किया गया है? तो ये फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। किस देश का अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो ये भारत ने किया है।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी छोट 3.2 का लॉन्च किया है? तो ये पंजाब ने किया है। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत में राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बेशनियाई गीत को शामिल किया गया है? तो सेव डालिंका को शामिल किया गया है। बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन का प्रमुख है? तो ये विश्व बैंक का प्रमुख है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला राज्य बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो एक सेकेंड, भारत ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया के साथ की है। तो ये तो हो नहीं सकता, बांग्लादेश से भी नहीं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में एक्चुअली इंडोनेशिया है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, एक बार आप अपने लेवल पे वेरीफाई कर लेंगे और मैं ऐसे इसका अपडेट कर दूंगा। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, 722 नंबर, ठीक है। टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जोड़िएगा और बाकी आप भी सर्च कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसको देखेंगे बाद में। हाल ही में चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है। भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये सोलर डिफेंस एयर एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया गया है। साल 2025 में तक का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो ये कुशल परेरा ने जड़ा है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल का किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। जम्मू कश्मीर के गदरबैल जिले में बनाई गई जेड मोर टनल या फिर सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो वो बोदा उत्सव है। कौन सा उत्सव है? बोदा उत्सव है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पे बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रख दिया गया है। किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपना पहली हरित प्रदोलन प्राणी यानी कि व्योम 2U का परीक्षण किया है? तो IIT मुंबई ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या रखा है? अब वो अमेरिका खाड़ी हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है? अमेरिका खाड़ी हो गई है। मैक्सिको खाड़ी नहीं रही है, वो अमेरिका खाड़ी हो गई है। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सहायता से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों तक कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये लगभग $3 बिलियन की अनाउंसमेंट किया है निवेश करने के लिए। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न होता है? तो ये बिहार के पटना में होता है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकाल खेल 2025 का उद्घाटन किया? तो ये लद्दाख में किया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पंकज मिश्रा है। कौन है? पंकज मिश्रा है। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास कितने देशों ने भाग लिया इसमें? तो 9 देशों ने भाग लिया है। AISI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने पुरातत्वविदों ने कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो ये रत्नागिरी में मिला है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, हिंदी में थोड़ा पढ़ने में अटपटा हो जाता है ना। ASI, ठीक है, अब ठीक रहेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UDI के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भुवनेश कुमार बन गए हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट के बंद कमरे का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो ये
संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक मंच का किया है। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई के लिए केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जो राप्ती नदी है उसकी शुद्धिकरण के लिए किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। जेडी वेंस ने 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बनी है? तो ये उषा वेंस बनी है। ठीक है, उषा वेंस बनी है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत ही करेगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया है। विजया हजोरे ट्रॉफी 2024-25 का किताब किसने जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीता है। किस देश की महिला एकल एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो भारत बना है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री कवच आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरला ने लॉन्च किया है। भारत लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो लाइव एक्शन यानी कि सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार। भारत का पहला केबल आधारित यानी कि स्टेट रेलवे ब्रिज जो कि कटरा और रियासी को जोड़ता है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, जल्दी में हुआ है। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये फोनेशन में होगा। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो हिंदी एकता, संस्कृत का गौरव, वैश्विक आवाज़, ये इसकी थीम थी। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना ने 10वीं वर्षगांठ मनाई है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ने मनाई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो ये 19 जनवरी 2025 को लागू होता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं वैश्विक आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब होती है? तो ये 20 से 24 जनवरी होती है 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया था। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम कप्तान किसे बनाया गया था? तो रोहित शर्मा को बनाया गया था। ठीक है, रोहित शर्मा को बनाया गया था। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? तो स्पेस डेक्स ने किया। इसरो का स्पेस डेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और आयन डॉकिंग को करने के लिए है। किस शहर में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है? तो ये बर्नीहाट है। बर्नीहाट कहाँ है? मेघालय में है। ये सबसे प्रदूषित शहर है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए भारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 32 एथलीटों को किया गया है। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस का आधार वर्ष संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो रमेश चंद के अध्यक्षता में हुआ है नेतृत्व में। जनवरी 2025 में जारी क्यूसिक वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो सेकंड नंबर पर आया है भारत। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है। जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघशिरा है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वी नारायण है। हाल ही में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये वाडनगर में किया गया है। वाडनगर कहाँ है? गुजरात में है। भारत में स्पेस डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये चौथा बन गया है। किस शहर में क्रिकेट ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया एना बैलेंस सदरलैंड ने। हैनले पासपोर्ट इंडिया 2025 में
भारत कौन से स्थान पे है? तो 85वें स्थान पे है। इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। किस देश के मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड ने लिया है। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? तो द बुट लिस्ट को मिला है। हाल ही में कितने हस्तियों को वर्ष 2025 में भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो 27 भारतीयों को देने की बात हुई है। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 194वीं जयंती मनाई गई। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024-25 के राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ियों ने खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो ये 4 को मिला। कुल कितने बच्चों ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 17। पंचायत से संसद 2.0 की पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये ओम बिरला ने किया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी दिया गया। भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युग्मों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। काम्या कार्तिकेय ने सेवन समिति चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? माउंट विंसन पे चढ़ाई की। हाल ही में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो ये अर्शदीप सिंह को किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टाइटल किस टीम के लिए जीता? तो ये केरला की टीम ने जीता। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो ये केनेरू हम्पी ने जीता। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राउरकेला में किया गया था। चर्चा में रहा कावेरी इंजन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किस देश में हो रहा है? तो ये चाइना में हो रहा है। स्पाईनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास और भारत के किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये श्रीलंका के बीच किया गया है। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो बाल्ड ईगल को किया गया। इसे बाल्ड ईगल को किया है अमेरिका ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, ध्यान रखेंगे। 86वें बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये M राघु ने जीता है। किसने? M राघु ने जीता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिन V रामा सुब्रमण्यम बने हैं। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मान किया गया था? तो 1987 में दिया गया था। हाल ही में जारी नेटवर्क रेड लाइन इंडेक्स 2024 के लिए भारत को दुनिया भर के 133 देश में कौन सा स्थान मिला? तो 49वां स्थान मिला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके ये 805 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।